हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेड का न्यू एपिसोड। तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे हीरो का नाम चुमो है, जो कि मुझे बोलने में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम आज से उसका नाम टेंगली रखने वाले हैं। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरो टेंगली की चू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद यंग फैमिली के एल्डर्स उसे बंदी बना लेते हैं और एक खूंखार भेड़िए के जरिए सर्वाइवल टेस्ट पार करने के बाद वो उन्हें एक पावरफुल सोल बीस्ट ढूंढने को कह रहे थे, जहां हमारे हीरो टेंगली को एक पावरफुल सोल बीस्ट मिल जाती है, जो कि एक मूनलाइट फॉक्स थी। इस फॉक्स की खासियत यह थी कि यह म्यूटेंट हो सकती है, साथ ही अपने पावर, एनर्जी और स्पीड 4 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, वो भी मूनलाइट की पावर में। और उसके बाद वो उसे ट्रेन करने लगता है, पर ट्रेनिंग के दौरान उसकी फाइट उस बुली से हो गई थी। अब 9th लेवल का मूनलाइट फॉक्स होने की वजह से हमारा हीरो इस फाइट को जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बुली लड़का मर गया था। इसके बाद तो टेंगली की बॉडी में भी वो व्हाइट आई डीमन हावी होने लगता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल्कुल उसी सीन को दिखाया जाता है कि उस व्हाइट आई डीमन की वजह से हमारे हीरो टेंगली को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, और उसे उसकी बॉडी से निकलता देखकर ये दोनों छोटे छोटे बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर उस व्हाइट आई डीमन को तो सोल पावर चाहिए थी, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने की वजह से टेंगली के पास काफी अच्छी खासी सोल पावर थी, जिसका 80% ये व्हाइट आई डीमन कंज्यूम करके वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब तक वो दोनों पेट्स काफी ज्यादा डर गए थे, जिसे शांत करते हुए टेंगली कहता है कि उसके पास अभी भी 20% सोल पावर बची है, पर आगे ये डीमन उसे न मार डाले, इसलिए उसे कंटिन्यू करना होगा, खुद की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। फिर वो फॉक्स की चोट पर मरहम लगाने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, पर उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पता नहीं तब तक फॉक्स रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर चाओ के पास गया था, यह बताने के लिए कि जंगल में उसे बुली पर्सन का पेट मिला है, जो कि मरा पड़ा है। इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने मार डाला। मास्टर चाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते, और वो उससे पूछ रहे थे कि यह काम किसका हो सकता है। उस सर्वेंट के यह बताने पर कि जंगल में आधी रात को सिर्फ टेंगली बाहर आया था, तो वो एल्डर यकीन नहीं करते कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए वो सर्वेंट को ये बोलकर भगा देता है कि सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करो, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ढूंढना है, इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिल सके। वो इसी बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। सारे स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर चाओ ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी वहाँ मास्टर चाओ अपीयर होते हैं, और वो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि वो बुली लड़का उसे किसी ने आधी रात को जंगल में बुलाकर मार डाला है। उस बुली लड़की के मरने की बात सुनने के बाद स्टूडेंट आपस में बात करते हुए फुसफुसाने लगते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना, और तो और उसके पास एक 9th लेवल का हीलिंग वुल्फ बीस्ट भी था। तभी टेंगली की रूममेट भी अचानक ये नोटिस करती है कि उसका रूममेट कल रात को काफी देर से आया था वापस, वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर। यहाँ मास्टर चाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि इस घटना की वजह से अब जो टेस्ट कुछ दिनों बाद होने वाला था वो अब कल होगा। बैटल की बात सुनने के बाद टेंगली काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि फॉक्स अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। रात में टेंगली को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई हमला करने वाला है, पर ये तो उसकी रूममेट थी, जो कि उससे बुक वापस लेने आती है। अचानक से इस तरीके से डरने की वजह से उसकी रूममेट कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा डरावने हो, पर टेंगली कह रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा डरावना है। इसके रूममेट को पता था कि उसने लास्ट नाइट को किसे मारा है, तो वो कहती है कि वह तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग 2 और स्टूडेंट मौजूद है। पर चुमो उसे यह कहकर चुप कराते हुए सोने को कहता है कि कल हमें जल्दी उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट बैटल के लिए इकट्ठा हो गए थे, और उन्हें मॉनिटर करने के लिए मास्टर चाओ और वो सर्वेंट जाकर ड्रम बजाते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि यह फाइट डुअल होने वाली है, मतलब 2-2 का पेयर बनाया गया है, और एक दूसरे को मारने के बाद ही दूसरा वाला जीत पाएगा। टोटल 4 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं, और उनमें से 2 बचेंगे, उनको भी आपस में फाइट होगी, और फिर लास्ट वाले सरवाइव करेंगे। एक ही दिन में 2 फाइट की बात सुनने के बाद टेंगली काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि फॉक्स ने अभी सिर्फ 50% ही रिकवर किया था, और ऐसे हालत में वो एक साथ 2 फाइट में कंटिन्यू कैसे करेगी।
मास्टर चाओ इस खूनी खेल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तो यह देखने के बाद एक स्टूडेंट वहां से भागना शुरू कर देता है। तो उसे मारने के लिए मास्टर चाओ अपने वुल्फ को समन करके उसके पीछे दौड़ा रहे थे। यह वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके खतरनाक अटैक करने की वजह से और जबरदस्त रोर करने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। ये देखकर मास्टर चाओ हंस रहे थे और टेंगली काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हमें केकिंग नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो अपने खंजर से वहां पर मौजूद एक लिजर्ड को मारते हुए कह रहा था कि यह मरने का बहुत अच्छा तरीका है। सभी को उसकी यह हरकत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जिससे मास्टर चाओ सभी से कह रहे थे कि अगर कोई भी बच के यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत ऐसी ही होगी। उस बंदे की फाइट केकिंग से होने वाली थी, तो अब केकिंग जीत जाता है, जिस पर उसको तो काफी अफसोस हो रहा था कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उस बंदे ने मिस कर दी। उसे मेरे हाथों से मरना काफी अच्छा मौका मिल रहा था। इधर सभी स्टूडेंट का फर्स्ट बैटल हो रहा था, जहां वो अपने अपोनेंट को मारकर सर्वाइवर टेस्ट क्लियर कर रहे थे। जिस भी स्टूडेंट का सोल पेट मर जा रहा था, उसकी बॉडी को ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है, ताकि उन्हें खूंखार जानवरों को खिलाया जा सके। अब वो सर्वेंट अनाउंसमेंट करता है, हमारे टेंगली फाइट के लिए जाते हुए। टेंगली अपने रूममेट से कह रहा था कि ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि हमें 2 फाइट लड़ने हैं। इधर टेंगली की अपोनेंट एक फीमेल थी, जो कि उसको देखने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को जानवरों के लिए छोड़ दूंगी और तुम्हारे इस छोटे सी फॉक्स के फूलों का हेड बना लूंगी। उसने अपने हाथों में एक प्लांट छुपा रखा था और उसके बारे में टेंगली को पता लग जाता है। वो लड़की दिखा तो ऐसे रही थी कि जैसे कि वो अपना सोल पेट समन करने की कोशिश कर रही है, पर फिर वो अचानक से पॉइजनियस प्लांट का यूज करते हुए टेंगली पर अटैक करने ही वाली थी कि वो अपने खंजर से उसके हाथ को कट कर देता है, जिसकी वजह से उस पॉइजनियस प्लांट का असर उसी की बॉडी पर होने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। यह देखने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर टेंगली को पता कैसे लगा कि इस लड़की के हाथ में यह प्लांट मौजूद है। उसने सबके देखने से पहले ही इस अटैक को अच्छे से भांप लिया था। चुमो की इस हरकत की वजह से सभी की नजरों में वो आ जाता है और यहाँ मास्टर चाओ सर्वेंट के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जिसके बाद उसका सर्वेंट लिस्ट के पास जाकर छेड़छानी कर देता है, जिसकी वजह से अब किकिंग की फाइट किसी और से होने वाली थी। अब उसका फाइट अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि टेंगली होने वाला था। अब जिन स्टूडेंट ने अपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया था, अब सेकंड राउंड में आपस में एक दूसरे के साथ फाइट होने वाली थी, जहां वो फिर से एक दूसरे को मौत के घाट उतार कर सर्वाइवर टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। एक एक करके स्टूडेंट कम होते रहते हैं और अब एक लास्ट फाइट बची थी, जो कि हमारे टेंगली और केकिंग के बीच होने वाली थी, जिसे स्टार्ट करते हुए मास्टर चाओ कहते हैं कि देखता हूँ कि अब यह लास्ट प्लेस के लिए कौन जीतता है। उन्हें तो लग रहा था कि टेंगली को आसानी से यह लड़का हरा देगा। इधर केकिंग टेंगली को अपने सामने देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हारा वो फॉक्स पेट मेरे सामने ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास एक केल स्नेक है। इसका स्केल काफी ज्यादा पॉइजनियस था, जिसे समन करने के बाद वो अपने एक खतरनाक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। और वही दूसरी तरफ टेंगली फॉक्स को बाहर निकालने के बाद वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो तेजी से उस स्केल स्नेक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी पे एक स्लैश लगाने वाली थी, पर उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उसपे एक छोटा सा ही क्रैच लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक अपने काइल टेक्निक का यूज करते हुए फॉक्स को चारों तरफ से घेरने लगा था। तो यह देखकर टेंगली उसे ऑर्डर देता है कि उससे दूर आ जाओ। मास्टर की बात मानते हुए फॉक्स ऐसा ही करती है और यहाँ स्नेक अपने वेनम का यूज करते हुए तेजी से अटैक कर रहा था। उसका वेनम काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना कि फॉक्स के टेल पर लगने की वजह से वो थोड़ा सा जल जाता है। यह देखने के बाद तो टेंगली भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने नाइफ से एक अटैक करने वाला था, पर इससे पहले कि यह अटैक केकिंग को लग पाता, उसका वो स्केल स्नेक आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो मौका पाकर फॉक्स काफी तेजी से उसके ऊपर स्लैशेस लगाना शुरू कर देती है, पर ये मून ब्लेड भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते और फॉक्स के हिल ना होने की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसके पाँव भी कांपने लगते हैं और यह नजारा दूर से स्टूडेंट देखते हुए कह रहे थे कि लगता है तुम्हारा रूममेट मरने वाला है। टेंगली की रूममेट उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि फॉक्स अभी तक रिकवर नहीं हुई है, इस वजह से उसकी कॉम्पेबिलिटी कम हो गई है। तो उस दूसरी स्टूडेंट का कहना था कि इस हालत में तो वो और भी तेजी से मर जाएगा।
इस लड़की को यह पता था कि टेंगली की यह रूममेट उसके प्यार में गिर गई है। इस वजह से वो उसे और भी ज्यादा छेड़ रही थी। इधर के किंग अपने स्नेक को आगे भेजते हुए कह रहा था कि तुम्हारी उस छोटी सी फॉक्स का अटैक मेरे स्नेक के डिफेंड को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा यह स्नेक तुम्हारी फॉक्स को एक बार में निगल जरूर सकता है। और यह बोलने के बाद वो एक क्लिक इविल बाइट टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके स्नेक का और काफी ज्यादा मर्डरर ऑरा हो जाता है। यह देखने के बाद टेंगली के साथ साथ और भी ज्यादा काफी सारे स्टूडेंट बुरी तरीके से डर रहे थे कि अब उस मूनलाइट फॉक्स का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्नेक पहले तो उसे काटेगा और उसकी बॉडी में अपना पॉइजन को घुसाएगा। पर यहाँ टेंगली फॉक्स से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, और उसके हाँ बोलने पर वो मूनलाइट शैडो टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से फॉक्स के 2 क्लोन बन जाते हैं। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि अब ये क्या कर रहा है कि तभी फॉक्स तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद ही उस स्नेक के अंदर चली जाती है। किंग तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा तरीका सोचा है मरने का। सभी को लग रहा था कि किंग ये फाइट जीत चुका है, पर तभी अचानक उसका स्नेक तड़पने लगता है। सभी को पता लग जाता है कि फॉक्स अपनी मूनलाइट ब्लेड का यूज कर रही है और उसका यह हिडन टेक्निक था मूनलाइट शैडो ब्लेड, जिसका यूज करने की वजह से वो उस स्नेक के तड़ उड़ाते हुए बाहर आ गई थी और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी। फॉक्स को इस कंडीशन में देखने के बाद सभी काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे थे कि ये पक्का 9th लेवल पर होगी। और मास्टर चाओ भी काफी गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि यह लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि उसने यह बात मुझसे भी छुपाई। किंग हार चुका था क्योंकि उसका सोल पेट मर गया था, इसलिए उसे 2 स्टूडेंट लेने आते हैं, पर तभी उसके हाथ में एक नाइफ लग गया था। फॉक्स तो टेंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर यह बंदा टेंगली को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला था, ये कहते हुए कि मैं एक आसान तरीका चुनूंगा मरने का। इसलिए वो अपना गला काटते हुए वहीं पर अपना जान दे देता है। अब तक टेंगली ने फॉक्स को अपने अंदर ले लिया था और यह देखने के बाद मास्टर चाओ काफी गुस्सा होते हैं कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसके बाद वह गुस्से में अपने हाथों की एनर्जी रिलीज करते हुए मेंटल डिप्रेशन पावर का यूज कर रहे थे। इस टेक्निक की वजह से टेंगली की स्पिरिचुअल सोल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब अपने मास्टर को इतनी बुरी तरीके से तड़पना देखकर फॉक्स बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है। टेंगली की रूममेट मास्टर चाओ से पूछ रही थी कि वो तो जीत गया है ना, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो टेंगली को जान से मारना था। इसलिए उसे मेंटली काफी ज्यादा वीक करने के बाद वो अपने बीच के साथ उसके सामने आ जाते हैं। वहाँ वो टेंगली से यह कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपनी पावर को छुपाने की। अपने मास्टर को खतरे में देखने के बाद फॉक्स काफी बुरी तरीके से तड़प रही थी कि वो किसी तरीके से बाहर आ जाए, पर टेंगली उसे बाहर नहीं बुला था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान भी खतरे में हो जाएगी। अब तक मास्टर चाओ को लग रहा था कि जाओ को मारने वाला शायद कोई और होगा, लेकिन अब टेंगली की पावर को देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि उसे इसी ने मारा होगा। मास्टर चाओ की यह बात सुनने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। काफी देर तक उस मेंटल टॉर्चर के बाद जब वो उस पर सेकंड अटैक करते हैं तो यह अटैक टेंगली ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता और वो सेंसलेस हो गया था। यहाँ मास्टर चाओ अपने वुल्फ को कहते हैं कि आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इससे पहले कि उसका यह डाई वुल्फ उसे मार पाता, तभी अचानक से आसमान से एक अनाउंसमेंट होती है और यह और कोई नहीं बल्कि उसी के ग्रेट एल्डर शिया थे, जो कि मास्टर चाओ से कहते हैं कि मुझे मेरा व्हाइट डीमन चाहिए था वापस, लेकिन यह होस्ट काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए मेरे व्हाइट आई डीमन को इस होस्ट की बॉडी में कुछ और दिन रहने दो ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो एल्डर शिया की बातें सुनने के बाद मास्टर चाओ को ना चाहते हुए भी टेंगली को छोड़ना पड़ता है, जो कि यह कहते हुए चले जाते हैं कि इसका रूममेट इसे वापस इसके रूम में ले जाए। अब हमें शाम के टाइम में उन दोनों को क्लिप के ऊपर दिखाया जाता है, जहां टेंगली फॉक्स से कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग होकर जल्द से जल्द इस आइसलैंड से बाहर निकले। टेंगली को पता था कि फॉक्स आज की इस घटना से काफी ज्यादा गुस्सा होगी मास्टर चाओ से, तो वो कहता है कि वो जल्दी से जल्द बदला लेगा और आज जो उसे देखना पड़ा है वो उसे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तभी वह नोटिस करता है कि अचानक फॉक्स ग्लो कर रही है। असल में मून की रोशनी में फॉक्स को पावर मिल रही थी और अब वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। तो ब्रेक थ्रू में हेल्प करने के लिए टेंगली उसे सोल क्रिस्टल देता है, जिसमें फायर एट्रीब्यूट मौजूद था।
तो वो उसे रिफाइन करते हुए उसकी सारी एनर्जी फॉक्स की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके कॉम्बैट स्किल भी काफी ज्यादा एनहेंस होने वाली थी। धीरे धीरे उसके पंजों का साइज बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, साथ ही उसके पास जो चार्म एबिलिटी है वो भी शार्प हो जाती है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, फॉक्स छोटा फॉर्म में आकर टेंगली के पास आ जाती है, जिससे वह काफी खुश हो रहा था कि अब दोनों और ज्यादा पावरफुल हो गए। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चाओ को दिखाया जाता है, जो यह सोच रहा था कि ग्रेट एल्डर सिया के बीच में बोलने की वजह से अब तो टेंगली को कुछ नहीं कर सकता, पर तभी उसे यंग फैमिली का एक एनवेलप नजर आता है और उसका सर्वेंट आकर उसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज देता है, जिसे सुनने के बाद वो काफी खुश लग रहा था, क्योंकि शायद अब वो टेंगली के साथ कुछ बुरा कर सकता है। इसके साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।